नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन की जय, जीवित्या माता की जय। आप सभी व्रतधारी अपने व्रत के पूर्ण प्राप्ति के लिए पुत्र पुत्रिका श्रवण कथा करेंगी। कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा रख लें। कथा पूरी होने के बाद हाथ में लिया गया अक्षत अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। तो आइए पुत्र पुत्रिका की दीर्घ आयु के लिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कार्यकाल का पुत्र किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तो सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, अपने समय बहुत शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएगा। जब उनका निर्णय आपस में न हो सका तो गौतम ऋषि के पास पहुंची। तब गौतम ऋषि ने जब उनके समक्ष पहुंची तब गौतम ऋषि आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब सभी उपस्थित स्त्रियों ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में सभी के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात बोलूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। तब गौतम ऋषि ने कहा, महाभारत युद्ध के अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर बड़ा व्याकुल हो गए। तब अपने पुत्रों को मरा देखकर द्रौपदी अपने सखियों से मिलकर उनके साथ गौतम ऋषि के पास गईं। धौम ऋषि से बोली, हे धौम ऋषि, कृपा कर किसी व्रत या बच्चों की दीर्घायु बढ़ेगी, कृपा करके बताइए। तब धौम ऋषि बोले, सतयुग में कौन सा उपाय होगा, इसके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने कहा, सतयुग में वही दीर्घायु होगा जिसमें सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला और सौम्यदर्शी जीवित नाम का। ठीक है, तो फिर वो अपनी बातें बताने लगते हैं। तो वो बताते हैं, जीवित नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय शोकाकुल से व्याकुल एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बालक के शोक में थी। उसका पुत्र मर चुका था। ऋषि की हाय मेरे सामने मेरा बेटा मरा पड़ा है। वह उसके पास तत्काल गए। पूछा, हे माते, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। वह बूढ़ी औरत ने कहा, एक गरुड़ प्रतिदिन गांव के बालकों को खा जाता है। उन्होंने कहा, हे माता, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। राजा ने कहा कि मैं आपके बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। तो जब वह वहाँ पहुँचे जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आता था और बालकों के मांस को खाता था, तब गरुड़ देव ने राजा को वहाँ देखा तो आकर वह राजा के समीप राजा का मांस खाने लगे। राजा उन पर गरुड़ देव टूट पड़े और उनका मांस खाने लगे। फिर गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। गरुड़ ने हैरान होकर पूछा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, कौन हो तुम। राजा ने कहा, इस तरह प्रश्न करना व्यर्थ है गरुड़ देव, आप मांस खाओ।
यह प्रश्न सुनकर गरुड़देव रुक गए। उन्होंने राजा से उसका कुल और जन्म की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा, मैं गरुड़ देव, मेरी माता का नाम है सैद्या और मेरे पिता का नाम है सिलवाहन, और सिलवाहन सूर्यवंश मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जीवित वाहन है। तो राजा की करुणा देखकर गरुड़देव ने कहा, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तब राजा ने गरुड़देव से कहा, हे गरुड़देव, आज तक आपने जितने लोगों का मांस खाया है वह सब जीवित हो जाएं, और आज से आप बालकों का मांस ना खाएं और कोई उपाय बताएं। तब धौम ऋषि ने स्त्रियों और द्रौपदियों से कहा। पक्षीराज गरुड़देव ने राजा को वरदान देकर अमृत लेने देवलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़देव ने खाया था। ऐसा करने से सभी के कष्ट दूर हो गए। तो राजा की निर्मलता और दयालुता देखकर राजा बोले गरुड़देव कि आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष के दिन मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज शुभ तिथि है, आज ही तुमने प्रजा को जीवन दान दिया है, जो जीवित पुत्रिका के नाम से व्याख्यात होगा। वही जो त्रिलोक से पूजित दुर्गा जीवित पुत्रिका कहलाती हैं। तो इस तिथि को जो स्त्रियां पूजा करेंगी, इनका सौभाग्य दिनों दिन बढ़ेगा, वंश की बढ़ोतरी होगी, उनके बालकों की दीर्घायु होगी। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, तुम मुझसे एक और वरदान मांगो और इसे सप्तमी से रहित उदय तिथि को, अष्टमी को व्रत की शुद्ध अष्टमी को ही व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फलतः नष्ट हो ही जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपने राज्य लौट आए। और धौम ऋषि द्रौपदी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अति दुर्लभ व्रत बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें फल प्राप्त होगा। मुनिराज ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के मन में इस प्रकार का व्याकुल और कौतूहल उत्पन्न हुआ और समस्त स्त्रियों को बुलाकर यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। वह कथा इस प्रकार था। मैं नर्मदा नदी के किनारे पाकड़ के पेड़ पर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के मांद में एक सियारिन रहती थी। वह उनके मध्य अच्छी मित्रता थी। वह आपस में बातें करती थी। प्रिय भक्तगणों, वह समय सतयुग का था, जब सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझते थे। नर्मदा नदी के किनारे एक दिन भीड़ देखकर दोनों आपस में विचार किया कि यह क्या हो रहा है। तब दोनों ने वहाँ जाने का फैसला किया, किंतु सियारिन ने कहा, हे मित्र, यदि मैं इंसानों के बीच गया तो वह मुझे मारकर भगा देंगे। ऐसा करो, तुम ही जाओ और जाकर पता करो। तब चील उड़कर गई और एक दूर बैठी महिला से, जो कि वृद्ध महिला थी, उनसे जाकर इस व्रत के बारे में पूछा। तो उस महिला ने जेतिया व्रत की सारी बातें चील से बता दी।
चील ने भी इस व्रत को अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए करने का सोचा। तो चील वापस आई अपने घोंसले पर और सारी व्रत की विधियाँ और बातें सियारिन से बताई। तो दोनों ने आपस में फैसला किया कि चलो हम भी इस व्रत को करते हैं। सियारिन और चील ने इस व्रत को करने के लिए प्रातःकाल जाकर गंगा में स्नान किया और इस व्रत को धारण किया। तो चील ने इस व्रत को धारण करने के बाद अपने घोंसले में जाकर विश्राम करने लगी और भगवान का जाप करने लगी। लेकिन सियारिन जो थी उसको भूख लग गई। भूख से व्याकुल सियारिन पास में जल रही एक चिता थी, वहाँ जाकर उसका मांस खाने लगी। मांस खाकर कुछ शेष हड्डियाँ भी साथ लेकर आई। हड्डियाँ साथ लेकर आई तो उसने चील को जगाया और पूछा, बहन क्या तुम सो गई? चील ने कहा, नहीं, मैं अपने भगवान को याद कर रही हूँ। चील ने फिर वही अपना कार्य आरंभ किया, परंतु सियारिन ने बार बार चील से जगा कर यही पूछा। जब 5वीं बार चील ने कोई जवाब नहीं दिया तो सियारिन अपने मांद में हड्डियाँ भी कट कट कर चबाने लगी। कट कट की आवाज़ सुनकर जब चील की आँख खुली तो चील ने सियारिन से पूछा, बहन यह कट कट की कैसी आवाज़ आ रही है? तब सियारिन ने जवाब दिया, बहन भोजन न करने से मेरी हड्डियों की ये आवाज़ है। मैंने आज मांस नहीं खाया, इसलिए मेरी हड्डियाँ इस तरह से आवाज़ उत्पन्न कर रही हैं। सियारिन ने भी इस बात को बिल्कुल ही आसानी से छुपा लिया। चील जो बहुत ही मन की सच्ची थी, उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह फिर प्रातःकाल दोनों उठी और जाकर गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने के बाद चील और सियारिन ने भक्ति और सच्ची श्रद्धा और मन से इस व्रत को किया। इस व्रत को करने के बाद दोनों ने आपस में सहमति से जाकर पूजा करने के लिए बैठे और जैसे ही अपने अपने घरौंदे में लौटी तो सियारिन ने जो बहुत ही भूखी थी वो फिर से शमशान में जाकर वही मांस खाने लगी और पूरे दिन मांस खाकर फिर से आकर अपने मांद में विश्राम किया। और वही चील ने कुछ ना खाकर पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन किया। प्रातःकाल उठकर नवमी के दिन जब उनको पारण करना था तो जाकर चील ने एक ग्वाले के घर से पारस के पत्ते पर दूध लाई और पूरे विधि विधान से गंगा में स्नान करके अपने व्रत का पारण किया। और जहाँ स्त्रियों ने पूजा पाठ करके कुछ शेष प्रसाद चढ़ाए थे, चील ने वह प्रसाद लाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। और वही सियारिन ने अब बस मांस खाया और सच्चे भाव से पूजा नहीं की। तब जब उनकी आयु ऐसे ही चलती रही तो वह पूजा पाठ और ये जितिया का व्रत करती रही। फिर जब उनका समय निकट आया तब चील और सियारिन ने जल समाधि लेने का फैसला किया। जल समाधि जब दोनों ने ले ली तो फिर उनकी मौत के पश्चात उनका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म में दोनों सगी बहनें बनकर लौटी और जब सगी बहनें बनकर लौटी तो इस जन्म में एक का विवाह, जो चील थी उसका विवाह राजा से कर दिया गया और जो सियारिन थी उसका विवाह दूसरे राजा से करा दिया गया। तो जो चील थी वो बहुत ही सादगी से अपना ये जितिया का व्रत इस जन्म में भी पूर्ण कर रही थी। लेकिन जो सियारिन थी इसने कोई श्रद्धा भाव नहीं रखा। चील के 7 बच्चे हुए और सियारिन के
2 सियारन के सभी बच्चे अल्प दीर्घायु के थे और चील के दीर्घायु के। और जब सियारन के बच्चे मर गए तो सियारन ने चील के बच्चे को, जो कि इस जन्म में अलग अलग नामों से प्रचलित थी, बट आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमें उनका नाम ही लेना पड़ रहा है। तो इस तरह जो चील थी उसके बच्चे को सियारन ने मार डाला, जल समाधि लेने के लिए मंत्रियों के साथ भेज दिया। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो चील की जो पूजा और तपस्या थी उससे उसके सारे बच्चे जीवित होकर वापस लौट आए। सियारन ने फिर सोचा तो उसने फिर जिद की, अपने पति राजा से कहा, हे राजन, यदि मैं आपसे एक वचन मांगूं तो क्या आप दोगे? राजा भी उसे दे देता है और उसके आगे विवश होकर उसके बच्चे को, चील के बच्चे को लेके जाता है जंगल में और सबके सिर काट कर बक्से में करके दे देता है। सियारन क्या करती है, अपनी बहन को 7 संदूक में उनके बच्चों का शव काट कर भेज देती है। और इधर चील परेशान थी, इसने सप्तमी को जहाँ नहाना खाना था उस दिन से अपनी पूजा सच्चे भाव से की और अपने बच्चों का इंतज़ार करने लगी। और अष्टमी को श्रद्धा भाव से इसने पूजा पाठ किया और नवमी के दिन पारण करके मन में अपने बच्चों को श्रद्धा से याद करने लगी। फिर शंकर जी और विष्णु और महेश जी ने कहा, हे जीवित वाहन, आप सो रहे हैं, आपके भक्त इतने कष्ट में हैं। तो जीवित वाहन ने प्रसन्न होकर दोनों को उनकी सच्चाई बताई और जीवितिया के महत्व को समझाया और चील के बच्चे को सही सलामत जंगल में उनके सर को ले जाकर जोड़कर जीवित कर दिया। और सियारन बहुत ही पश्चाताप में डूब गई। तो इसीलिए कहा जाता है भक्तगण कि कोई भी पूजा हो या पाठ हो, यदि सच्चे मन से किया जाए तो सभी फल अवश्य ही मिलते हैं। यदि आप सच्चे मन, सच्चे भाव और श्रद्धा से कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सारे देवतागण आपके समक्ष झुक जाते हैं और आपको सच्ची आस्था का महत्व समझाते हैं। जीवितिया की जय।